सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह और शांति आप सभी के साथ जीवन भर होती रहे। परमेश्वर आपको हर एक गुनाह से बचाए रखे, हर एक पाप से बचाए रखे और हर एक उस पाप से जो वचन के विरुद्ध है, परमेश्वर के आत्मा के विरुद्ध है, आपको बचाए रखे। परमेश्वर की दया और शांति आप सभी के साथ जीवन भर होती रहे। आमीन। अभी हम परमेश्वर का दिया हुआ एक मैसेज आपके साथ साझा करेंगे। हम वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 24 अध्याय में से 15 और 16 वचन। हे दुष्ट, तू धर्मी के निवास को नष्ट करने के लिए घात में ना बैठ और उसके विश्राम स्थान को मत उजाड़। इस वचन में सबसे पहले तो बताया गया है, हे दुष्ट, अगर आप किसी विश्वासी पर, किसी सेवक पर कोई ऐसा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कोई उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जहां मन में कोई कड़वाहट है, जहां मन में किसी भी तरह की उसके लिए गलत सोच विचार हैं, तो सबसे पहले तो परमेश्वर उसको दुष्ट बता रहा है और दूसरे उसको चेतावनी दे रहा है कि तू धर्मी के निवास को नष्ट करने के लिए घात में ना बैठ और उसके विश्राम स्थान को मत उजाड़। परमेश्वर हम उनको चेतावनी दे रहा है कि आप धर्मी के, चाहे वो आपका सेवक हो, चाहे वो विश्वासी हो, कोई भी किसी भी तरह का नुकसान ना करें, किसी भी तरह का इल्ज़ाम ना लगाएं। 16 वचन में लिखा है, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी खड़ा होता है। इस वचन में परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आप अपने सेवक पर, अपने विश्वासी पर कोई भी किसी भी तरह का इल्ज़ाम लगाकर उसको गिराने की कोशिश करें, उसका नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वचन में लिखा है, धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। अगर आप उसका नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जहाँ उसको किसी भी तरह का रुकावट डाल रहे हैं, तो लिखा है, धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। अगर आपको परमेश्वर दंड देने पर आ गया तो कोई भी बचाने वाला नहीं होगा, कोई भी किसी भी तरह की आपको राहत नहीं मिलेगी। लिखा है, विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। अभी हम नीति वचन 11 अध्याय में से 8 वचन पढ़ेंगे। धर्मी विपत्ति से छूट जाता है। क्या लिखा है? धर्मी विपत्ति से छूट जाता है। अगर उसके ऊपर कैसी भी विपत्ति पड़ेगी, चाहे वो किसी विश्वासी के द्वारा, चाहे वो किसी भी तरह से किसी भी काम के द्वारा उस पर आए, तो परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी विपत्ति से छूट जाता है। अगर आप उस पर कोई भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी विपत्ति से छूट जाता है, परंतु दुष्ट उसी विपत्ति में पड़ा रहता है। जिस वचन में भी साफ साफ बताया गया है कि दुष्ट उसी विपत्ति में पड़ा रहता है। फिर आपको कोई भी बचाने वाला नहीं होगा, कोई भी संभालने वाला नहीं होगा, चाहे कितनी भी आप पश्चाताप कर लें, कितने भी आप गलतियां मान लें, कितने भी आप अपने गुनाह कबूल कर लें, फिर परमेश्वर का वचन कहता है दुष्ट उसी विपत्ति में पड़ा रहता है। अगर आपके ऊपर कोई भी ऐसी विपत्ति आ गई तो फिर आप उससे बच नहीं सकेंगे। इसलिए कोई भी ऐसा काम ना करें कि परमेश्वर का दंड आपके ऊपर आ जाए। आपको हर एक पाप से, हर एक गुनाह से बचे रहना है, क्योंकि परमेश्वर न्याय करने वाला है और परमेश्वर ही न्याय करेगा। हम लोग कुछ भी नहीं और ना ही हमको लोग कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जिसको परमेश्वर ने खड़ा कर दिया तो उसको कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। हम एक और वचन पढ़ेंगे, गिनती 12 अध्याय में से। मूसा ने एक कुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था। जब मूसा ने एक कुशी स्त्री के साथ विवाह किया, उस कुशी स्त्री के कारण, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। विवाह मूसा ने किया, परमेश्वर ने कबूल किया, लेकिन मरियम और हारून उस कुशी स्त्री के कारण मूसा की निंदा करने लगे। 2 वचन में लिखा, उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। परमेश्वर आपके हर एक काम को, हर एक शब्द को जानता है, सुनता है, पहचानता है। इस वचन में लिखा है, उन्होंने
कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? परमेश्वर सबसे बातें करता है, परमेश्वर सबको जानता है। लेकिन उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था, इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। जब हारून और मरियम ने मूसा की निंदा की, तब परमेश्वर ने उस निंदा को सुना और परमेश्वर ने तीनों को अपने तंबू में बुलवाया और वे परमेश्वर के तंबू के पास पहुंच गए। 5 वचन में लिखा है, तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया, अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा, जहाँ स्वप्न में उससे बातें करूंगा। तब परमेश्वर ने हारून और मरियम से कहा, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा, जहाँ स्वप्न में उससे बातें करूंगा। 7 वचन में लिखा है, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घराने में विश्वास योग्य है। अगर वो दास परमेश्वर के विश्वास के योग्य है, परमेश्वर ने उसको खड़ा किया हुआ है, तो फिर आप उस पर इल्ज़ाम लगाकर क्यों परमेश्वर के दोषी बनना चाहते हैं? 8 वचन में लिखा है, उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वह यहोवा का रूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? 8 वचन में साफ साफ परमेश्वर चेतावनी दे रहा है कि परमेश्वर कहता है कि वो मेरा रूप स्वयं आमने सामने निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? आपको डरना है कि अगर आपका सेवक अच्छा है, आपको अच्छी शिक्षा दे रहा है और आपको वचन के द्वारा अच्छी तरह परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार कर रहा है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? तुम अपने सेवक की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? 9 वचन में लिखा है, तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। जब परमेश्वर वहाँ से चला गया तो परमेश्वर ने मरियम को दंड दिया। कौन सा दंड दिया? वचन में लिखा है कि वो हिम के समान श्वेत कोढ़ से भर गई। परमेश्वर ने उसको कोड़ी कर दिया। जो मरियम थोड़ी देर पहले परमेश्वर के सामने खड़ी थी, परमेश्वर ने उससे कहा, तू मूसा की निंदा करने से क्यों नहीं डरे? उसी मरियम को परमेश्वर ने अब एक पल भर में कोढ़ का रोग लगा दिया। अगर आप इस दंड से बचना चाहते हैं तो मैं फिर कहता हूँ, अगर आपका कोई सेवक अच्छा है, आपको अच्छा वचन सिखा रहा है, आपको स्वर्ग के लिए तैयार कर रहा है, तो आपको उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए और ना ही उसके प्रति मन में कोई भेदभाव रखना चाहिए और ना ही कोई ऐसा काम करना चाहिए जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध हो। जहाँ पर हमने पढ़ा कि मरियम कोढ़ से ग्रसित होगी और हारून ने मरियम की ओर देखा, दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़ीन हो गई। 10 वचन में साफ लिखा है कि मरियम जो थी वो कोढ़ीन हो गई। इसलिए हमें इन पापों से बचना है, इन गुनाहों से बचना है। जो अगर आपके अच्छे सेवक हैं तो उनको कोई भी किसी भी तरह का इल्ज़ाम नहीं लगाना, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना। बाइबल में लिखा है, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। अगर आपका सेवक अच्छा नहीं, आपको पाप के प्रति जागरूक नहीं कर रहा, आपको अच्छी शिक्षा नहीं दे रहा, अगर आपको स्वर्ग के लिए तैयार नहीं कर रहा, तो आप उस पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं, आप उसको छोड़ सकते हैं, आप उसका बायकॉट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छी शिक्षा मिल रही है, अच्छा वचन सुनने को मिल रहा है, पाप के प्रति आपको कायल किया जा रहा है, पाप से बचने के लिए आपको समझाया जा रहा है, तो आप उस सेवक के अधीन रहें और उस सेवक के साथ कोई भी ऐसा काम ना करें कि आप परमेश्वर के दंड के पात्र बन जाएं।
इसलिए बचें इन पापों से, इन गुनाहों से। अभी हम एक और वचन पढ़ेंगे, मत्ती 7 अध्याय में से 15 वचन। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। अगर आपका सेवक, आपका विश्वासी कोई फाड़ने वाला भेड़िया है, आपकी आत्मा को नुकसान पहुंचा रहा है, आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, आपको पाप के प्रति नहीं कायल कर रहा, आपको पाप के बारे में नहीं बता रहा, तो वो अंतर में फाड़ने वाला भेड़िया है। आप उसको इल्ज़ाम लगा सकते हैं, आप उसके ऊपर दोष लगा सकते हैं, क्योंकि वो आपकी देह को भी नरक के लिए तैयार कर रहा है, आपकी आत्मा को भी नरक के लिए तैयार कर रहा है। लिखा है, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो। अगर आपका सेवक कोई झूठा है, किसी किस्म में लालच में आपको फंसा रहा है, तो आप उनसे सावधान रह सकते हैं। अगर आपका सेवक आपको अच्छी शिक्षा दे रहा है, अच्छा वचन बता रहा है, तो आपको उसकी निंदा के करने से, उस पाप से बचना है। इसलिए बचे रहें और अच्छे सेवक को अधीन रहें और गलत सेवकों के पास से बचे रहें, गलत सेवकों की शिक्षा से बचें, क्योंकि न्याय करने वाला परमेश्वर है। मूसा का न्याय भी परमेश्वर करेगा, इन फाड़ने वाले भेड़ियों का न्याय भी परमेश्वर करेगा। वचन में लिखा है, तू कोई क्यों ना हो, तू एक निरुत्तर है। वो भी रोमियो 2 अध्याय में लिखा है। इसलिए हम कुछ भी नहीं, सब कुछ परमेश्वर हैं। बचें इन पापों से, इन गुनाहों से। अगर आपका एक सेवक अच्छा है, आपको स्वर्ग के लिए तैयार कर रहा है। अगर आपका सेवक एक झूठा भविष्यद्वक्ता है, तो आप उसको छोड़ सकते हैं, आप उसको पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं, अन्यथा आप इन पापों से बचे रहें। सबको जय मसीह की।